हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीजी बोर्ड। हम लोग आज चालू करेंगे चैप्टर 2 अध्याय 2 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में रियल नंबर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना प्राकृतिक संख्या। ये आप लोग छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। आपको 9th में भी पढ़ना, तो आप कहीं किसी बोर्ड में पढ़ लो, 9th में किसी बोर्ड में पढ़ लो, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। नेचुरल नंबर, फर्स्ट आपका है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो संख्या क्या होगा, एक से प्रारंभ होगा, मतलब गिनती की सभी संख्या, गिनती का सभी संख्या, काउंटिंग द नंबर, ऑल नंबर, गिनती का सभी संख्या क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाएगा। जो कहां से चालू होता है, एक से प्रारंभ होता है। मतलब ये प्राकृत संख्या जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं, हमेशा धनात्मक आपको याद रहेगा। काउंटिंग नंबर, गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्याएं और काउंटिंग नंबर्स, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसे हम किससे दर्शाएंगे, एन से दर्शाते, इसे हम एन से दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, इसे हम एन से दर्शाएंगे नेचुरल नंबर। ठीक, n बराबर जो आपका होगा, क्या आपका होगा 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 चलते रहेगा। इसका कोई अंत आपका नहीं है, इसका कोई अंत आपका नहीं है, आपका चलते है अनंत बोध, इंफिनिटी तक होगा। एक से चालू होगा, चलते रहेगा अनंत तक बोलेंगे। ठीक है, गिनती का सभी संख्या, ऑल काउंटिंग नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो एक से प्रारंभ हो। ठीक है, दूसरा आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मीन्स आपका होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या करो आप, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दो आप, मतलब जो संख्या 0 से प्रारंभ होगा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाएगा। मतलब गिनती का संख्या में क्या जोड़ दो, 0 जोड़ दो आप। ठीक, अगर प्राकृतिक संख्याओं में, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ दिया जाए, 0 को भी शामिल कर लिया जाए, 0 को भी शामिल कर लिया जाए, 0 को भी शामिल कर लिया जाए, तब वो क्या बन जाएगा, तब वह पूर्ण संख्या बन जाती, तब वह पूर्ण संख्या बन जाती रहेगा। अगर आप प्राकृतिक संख्या में 0 को भी जोड़ लो तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसको हम क्या दर्शाएंगे, W से दर्शाते हैं, होल नंबर, इसे W से दर्शाते हैं, इसे W से दर्शाते हैं। मतलब होल नंबर में क्या जोड़ दिया अपन,
शून्य को भी शामिल कर ले, शून्य को भी अगर अपन शामिल कर लेते हैं ये होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या। याद रहेगा, प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ होगा, 1 2 3। होल नंबर पूर्ण संख्या में जीरो भी जोड़ लो आप, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है। तीसरा आपके पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तीसरा आपका है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स। आप यो पूर्ण संख्या लिखते हो, अगर इसको माइनस भी जोड़ दो, अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी आएगा, धनात्मक भी आएगा, जीरो भी आएगा। याद रहेगा, पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। याद रहेगा, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। याद रहेगा, यदि पूर्ण संख्याओं में, यदि पूर्ण संख्याओं में, यदि पूर्ण संख्याओं में, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी, ऋणात्मक संख्या को भी, ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, को भी शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए, तब क्या होता है, तब पूर्णांक संख्या, तब पूर्णांक संख्याएं बन जाती है, तब वह पूर्णांक संख्याएं, तब वह पूर्णांक संख्याएं बन जाती, तब वह पूर्णांक संख्याएं बन जाती। इसे आई से दर्शाते हैं, इंटीजर आई से दर्शाते। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपको चल इधर आनंद से आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 आपको चलते रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर। फिर से बात देखो आप, प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ होगा, पूर्ण संख्या जीरो जोड़ दो आप, शून्य जोड़ दो आप। पूर्णांक संख्या में क्या होगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, प्लस भी आएगा। ठीक है, इसका देखते हैं अपन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। फिर बात सुन लो, इसको आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, तो यहां तो आपको पढ़ना ही है, आपको क्लास 9 में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आप परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तो मतलब हुआ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, उसे
परिमेय, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख, इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, P तथा Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा हर जो है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, हर जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q कॉल्ड रेशनल नंबर। उदाहरण लिखिए, 2/5 माइनस 3/4, ठीक है, P बटे Q के रूप में है, 3 भी हो, क्यों? आप 3 को 3/1 लिख सकते हो, 3 को आप 3/1 लिख सकते, P बटे Q के रूप में हो गया। -5 भी हो सकता है, क्यों? -5 को आप -5/1 के रूप में लिख सकते हो। 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्यों? 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, आपको 0 ही मिलेगा, 0/1 लिख लो। ये आपका परिमेय, ये आपका परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। कोई भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो हमने 4 टॉपिक हम डिस्कस कर लिया है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ होगी, पूर्ण संख्या 0 भी आ जाएगा, पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी आएगा, 0 भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा, ठीक है। अब परिमेय संख्या जिसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद आगे आइए परिमेय संख्याओं गुणधर्म में आएंगे, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। योग गुणधर्म मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। यदि ए बी सी परिमेय संख्या है, ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ये होता है योग का क्रम विनिमय नियम। ये होता है योग का क्रम, योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो मतलब क्या हुआ, यहां पर को ले लो 2 + 3 इक्वल टू 5, 3 + 2 इक्वल टू 5, दोनों इक्वल है, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। ये होता है क्रम को बदल, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय, क्रम को अदला बदली करो, 2 + 3 3 + 2, ये आपका क्रम विनिमय नियम होगा, क्रम विनिमय नियम। दूसरा आपका है साक्षर नियम, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साक्षर नियम, एसोसिएटिव लॉ, साक्षर नियम, साक्षर नियम, एसोसिएटिव। इसमें 3 नंबर होना है, 3 नंबर होना है, क्रम विनिमय में 2 नंबर आपका होना है। साक्षर नियम, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर ले लीजिए, आप उदाहरण लीजिए,
प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, ये आपको 9 हो गया। यहां देखिए ये 7 हो गया, 2 प्लस 7 आपको 9 हो गया। ये होगा साक्षर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है, अपने को 3 नंबर लेना है, टेकिंग 2 एट ए टाइम। 2 नंबर को आपको एक साथ लेना है, 2 संख्या एक साथ लेना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 या 2 प्लस 3 प्लस 4, दोनों कंडीशन में कितना आपका आएगा 9 आएगा। ये कौन सा लॉ हो गया, योग का क्रम विनिमय नियम, योग का साक्षर नियम हो गया। तीसरा जो योज्य तत्समक नियम, योज्य तत्समक नियम, योज्य तत्समक। थर्ड, योज्य तत्समक का मतलब है किसी नंबर में योज्य तत्समक, योज्य तत्समक किसी में मतलब इसमें 0 को लेना है, 0 को लेना है। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। मतलब क्या हुआ, कोई नंबर ले लो 3, कोई नंबर 3 ले लो, 3 प्लस 0 0 प्लस 3, दोनों कंडीशन में कितना आंसर आएगा 3 आपका आएगा। दोनों कंडीशन में आपको 3 आएगा, ठीक है। ये हो गया योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। उसके बाद योज्य प्रतिलोम नियम, चौथा आपका है योज्य प्रतिलोम नियम, योज्य प्रतिलोम नियम, योज्य प्रतिलोम नियम, योज्य प्रतिलोम नियम। मतलब क्या हुआ, a माइनस a या माइनस a प्लस a इक्वल टू 0 आपका, या कोई 0 आपका 0 होना है। मतलब क्या हुआ, 3 ले लिए, 3 माइनस 3 0 आना है, या माइनस 3 प्लस 3। ये क्या हो गया, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक जिस नंबर, किसी नंबर संख्या में उसी संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगाकर जोड़ दो, ऋणात्मक चिन्ह लगाकर जोड़ दो, क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो क्या होता है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये आपका हो गया। क्रम विनिमय में 2 संख्या के क्रम को बदल लेना है। साक्षर में 3 संख्या, 2 संख्या एक साथ आपको लेना है। योज्य तत्समक में 0 जोड़िए वही संख्या मिलेगा, या उस संख्या में उसी संख्या का ऋणात्मक चिन्ह को जोड़िए, किसी संख्या को लेकर उसमें उसके ऋणात्मक चिन्ह को जोड़िए, ये किसके बारे में हो गया, प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म आपका है। इसी में क्या कर दो, गुणन गुणधर्म आ जाएगा, गुणन गुणधर्म आ जाएगा, गुणन गुणधर्म, गुणन गुणधर्म। अब आगे आ जाइए, प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म में गुणन गुणधर्म, गुणा का, इसके पहले हम योग का पढ़े थे, गुणा मल्टीप्लिकेशन, वही एबीसी प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या। गुणा का क्रम विनिमय है, गुणा का क्रम विनिमय, इसमें 2 संख्या आपको होना चाहिए। गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, इसका मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमय नियम। ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, क्रम को बदल दे। जैसे आपको सपोज करो 2 गुणा 3 है, बराबर कितना मिलेगा 6 मिलेगा, 3 गुणा 2 बराबर कितना मिलेगा 6 मिलेगा। यही इसका मतलब हुआ, यही इसका मतलब आपका हुआ, क्रम को बदल देना है। 2 संख्या लेना है, एक बार संख्या पहले लेना है, एक बार संख्या बाद में लेना है आपका, ठीक है। 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 होगा, वही आपका 1 गुणा बी बराबर बी गुणा ए।
ये होता है क्रम विनिमय। योग में भी आपका ऐसा ही होता है, गुणा में भी आपका ऐसा ही होता है। दूसरे में आइए, साश्चर्य नियम है। साश्चर्य में इसको इंग्लिश में बोलता है कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव साश्चर्य नियम, साश्चर्य नियम, साश्चर्य नियम। ए गुणा बी है गुणा सी ऐसे आपका है, बराबर है ए बी गुणा सी आपका है। तो मतलब क्या हुआ, अब लीजिए 2 गुणा 3 गुणा 5 करिए, कितना आ रहा है 3 दूनी 6 गुणा 5 30 आ गया। अब क्या करिए आप 2 ऐसे लिखिए, 3 गुणा 5 लिखिए, 2 गुणा 15 30 आ गया, दोनों बराबर है। यही आपका हो गया, यही आपका हो गया साश्चर्य नियम आपका हो गया, ठीक है। यही आपका गुणा का साश्चर्य नियम, जैसे योग में होता वैसा कुछ गुणा में भी आपका साश्चर्य नियम आपका होता है, गुणा का साश्चर्य नियम। तीसरा है गुणन तत्समक नियम। गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, तत्समक नियम। इसका मतलब क्या हुआ, गुणन तत्समक, तो 1 से गुणा करो, 1 गुणा ए बराबर ए गुणा 1 बराबर ए आपका होना है, ठीक है। मतलब 1 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 1, ठीक है, बराबर कितना मिलेगा 3 आपको मिलेगा। तो 1 से गुणा करो, आपका 1 से गुणा करिए, वही संख्या आपको मिलेगा। किसी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आपको मिलेगी। ये होता है गुणन तत्समक नियम। चौथा है, चौथा आपका क्या आपका है गुणन प्रतिलोम नियम। गुणन प्रतिलोम नियम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम नियम। ये नियम क्या आपका होता है, कोई संख्या लो, उसके व्युत्क्रम ले लो, या फिर व्युत्क्रम, या फिर व्युत्क्रम का बराबर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ले लो, इसका प्रतिलोम 1/5 होता है, गुणन प्रतिलोम बटा हो जाएगा, बराबर 1/5 गुणा 5 कट जाएगा, दोनों बाद में 1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो याद रखना गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो 5 का 1/5 हो, 5 का 1/5 आपका होगा, ठीक है। पांचवा आपका है बंटन या वितरण नियम। पांचवा आपका बंटन या वितरण नियम, बंटन या वितरण नियम। इसको ये जल्दी देख लो, क्रम विनिमय, क्रम को बदल देना, 2 संख्या, साश्चर्य में 3 संख्या आपका है, गुणन तत्समक 1 से गुणा करना, प्रतिगुणन प्रतिलोम, ठीक है। अब आपको पांचवा आपका है पांचवा आपका है वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम, वितरण या बंटन, वितरण या बंटन नियम। कोष्टक में कुछ नहीं, तो यहां गुणा में गुणा का चिन्ह आपका है, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। कोई एग्जांपल ले लो आप, 2 3 + 5, तो मतलब क्या हुआ, 2 का पहले 3 से गुणा होगा, फिर 2 का 5 से गुणा आपका, ये इसका मतलब आपका, ऐसे इसका मतलब आपका, ठीक है। मतलब इसका दोनों से गुणा आपका होना है। ये क्या होता है, वितरण या बंटन नियम आपको, जैसे ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ये वितरण या बंटन नियम आपको, ठीक है। उसके बाद एक और है, इसमें लिखा नहीं हूं मैं, छठवां है संवरक नियम। संवरक, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम,
संवरक नियम। ये योग में भी होता है, गुणा दोनों में आपका होता है, योग में भी होता है। यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्याएं हैं, तब ए प्लस बी भी परिमेय संख्या होगा, भी परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार ए गुणा बी भी परिमेय संख्या होगी, भी परिमेय संख्या होगी। ये होता है संवरक नियम, बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। यदि ए तथा बी अगर मान लो दो परिमेय संख्या, तो योगफल भी परिमेय संख्या होगा और गुणा भी परिमेय संख्या होगा। ये कुछ क्या हो गया, तो योग का है, यहां आपको लिख दिया मैं, ये कुछ आपका गुणधर्म आपका हो गया, गुणन का हो गया। ठीक है, अब यहां आगे देखिए, उसी में आगे शांत सीमित दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आवर्त या पुनरावृत्ति दशमलव, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और संख्या रेखा आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहले शांत या सीमित दशमलव, शांत या सीमित दशमलव, शांत या सीमित दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलते, टर्मिनेटिंग क्या होगा, जब परिमेय संख्या के हर में, जब परिमेय संख्या के हर में दो या पांच या दोनों, दो या पांच या दोनों संख्याएं हो, या दोनों संख्याएं हो, तब प्राप्त दशमलव, तब प्राप्त दशमलव क्या होगा, शांत या सीमित दशमलव होता है, शांत या सीमित दशमलव होता है, शांत या सीमित दशमलव होता है। ठीक है, जैसे 5/2 आपका है, 5/2 आप करोगे पूरा पूरा हल हो जाएगा, 2.5 या 9/5 करिए, 9 में 5 का भाग करिए, कितना आ जाएगा, 9 में 5 का भाग करिए, क्या जाएगा 1.8, 1.8 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आपका जाएगा। या फिर करिए 27/100 कर दीजिए, 100 में क्या हुआ, अब 100 में क्या हुआ, 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार आपका है। ठीक है, दोनों आपका है, भाग करो कितना मिल जाएगा, पूरा हल हो जाएगा। मतलब शेषफल कहीं भी जाकर 0 आपको मिलेगा, रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है। ये आपका क्या होता है, शांत या सीमित दशमलव, टर्मिनेटिंग होता है। जब हर में 2 या 5 या दोनों आपका होगा, 2 भी हो सकता है, 5 या दोनों हो, तब प्राप्त दशमलव शांत या सीमित, मतलब कहीं ना कहीं जाकर पूरा शेषफल आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये शांत या सीमित दशमलव होता है। अगला अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब अंश में हर से भाग देने पर, हर से भाग देने पर
जब अंश में हर से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त न हो, शेषफल शून्य प्राप्त न हो, शेषफल शून्य प्राप्त न हो, अर्थात भाग की क्रिया निरंतर चलती रहे, भाग की क्रिया निरंतर चलती रहे, तब प्राप्त दशमलव तो क्या कहोगे आप? अशांत दशमलव कहोगे, नॉन टर्मिनेटिव अशांत दशमलव कहोगे आप, ठीक है, अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, भाग करोगे, अब भाग करके देख लो 10/7 में भाग करो, 10 में 7 से भाग करो, देखिए कितना आ रहा है 7, कितना बचा 3, फिर 0 ले लो, 7 × 28, 2 बचा, 7 2 14, 6 बचा, ठीक है, 7 2 7 7 8 56, ठीक है। तो देखो ये प्रक्रिया बार बार आपको चलता रहे, शेषफल आपको जरूर मिलेगा ही नहीं, शेषफल आपको जरूर मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार का जो आपका होगा ये आपको और आपको मिलते रहे, आपको और आपको मिलता रहे, अशांत दशमलव का है, अशांत दशमलव का है, ठीक है। अशांत, इसमें अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। एक अशांत आवर्त अशांत होता है, एक अनावर्ती होता है, दोनों होता है, आवर्ती होता है, अनावर्ती होता है, ठीक है। तो अब अशांत का मतलब समझ जाओ, जब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, क्रिया क्रमशः चलता है, वो क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग आपको कहलाएगा, ठीक है। इसी में आता है आवर्त, इसी में आएगा देखिए, जैसे आप अशांत में है आवर्त, अशांत आवर्त दशमलव, आवर्त पुनरावृत्त, आवर्त दशमलव, क्या बोलेंगे इसको अपन? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आवर्त। जब क्या होगा, दशमलव के बाद संख्या बार बार वही संख्या मिलेगा, जब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगा, जब अंश में हर से भाग देने पर, अंश में हर से भाग देने पर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की पुनरावृत्ति 12 हो पुनरावृत्ति होती, तब प्राप्त दशमलव क्या कहेंगे हम लोग? तब प्राप्त दशमलव को हम लोग कहेंगे प्राप्त दशमलव, आवर्त दशमलव कहा जाता है, आवर्त दशमलव कहा जाता है, आवर्त दशमलव को कहा जाएगा, ठीक है। जैसे 10/3 भाग करो 10/3 से, 10 से भाग करिए, 3 3 9, 1 बच गया, फिर 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। फिर 12 मिलता है वही, मतलब संख्या की पुनः देखो, दशमलव के बाद संख्यों की पुनरावृत्ति आपका हो, दशमलव के बाद संख्यों की पुनरावृत्ति हो, यह क्या कहलाएगा? आवर्त दशमलव, आवर्त अशांत दशमलव है, आवर्त दशमलव है, ठीक है। या इसको क्या बोलो? अशांत आवर्त या आवर्त दशमलव का, या पुनरावर्ती दशमलव हम लोग कहेंगे। अब देखो इसी में आगे आपका है, यह साथ में आपका आता है
ये देखिए आप, ये आपका है, इसको हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं 3 10 बार पर आ रहा है, तो इसको अपन ऐसे लिखते बार लिखते, इसको अपन बार पढ़ते हैं 3.3 बार, 3.3 बार। या मान लो जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लो दशमलव कोई संख्या 2 7 2 7 2 7, ये बार बार जैसे आपका आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, ऐसे अपन लिखते हैं 1.27 लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 7 बार बार आपका 2 7 आपको बार बार, ये क्या आता है, आवर्त। एक होता है अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन, जैसे आपको देखो ऐसे हो 0.30 10 301 01 00 1, ऐसे आपको मतलब यार पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ये भी अशांत में आएगा। अंकों की पुनरावृत्ति ना दशमलव के बाद अशांत, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का है। क्या देखो जैसे 5 1 5 1 1 5 1 1, ठीक है, तो किसमें आता है, अशांत अनावर्ती दशमलव में, अशांत अनावर्ती दशमलव में आता है। ये दोनों अशांत में आते हैं। कौन कौन सा, आवर्त और अनावर्ती। आवर्त में क्या होगा, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगा, अनावर्ती पुनरावृत्ति आपका नहीं, मतलब चलता कुछ मिलेगा, ठीक है। एक और टॉपिक बच गया है संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा नंबर लाइन, देखो इसको भी, संख्या रेखा, संख्या रेखा। संख्या रेखा में क्या होता है, आपको जो भी आपने पूर्णांक पढ़ा था, पूर्णांक पढ़ा है, ये 0 हो गया, 0 हो गया, दाहिने तरफ धनात्मक होगा, बाएं तरफ ऋणात्मक आपका होता है, इधर धनात्मक होगा, इधर धनात्मक होता है, धनात्मक संख्या होता है, इधर आपको ऋणात्मक, इधर आपको ऋणात्मक आपको होता है, ऋणात्मक आपको होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको शून्य है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। शून्य का इधर वाला संख्या क्या होता है, शून्य से बड़ा है, इधर शून्य से छोटा आपका है। इसमें पता आपको है, जो नहीं जाने ऋणात्मक संख्या क्या होता है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा आपका होता है, -1 सबसे बड़ा होगा, इसमें ये सबसे छोटा इधर आपका होगा, ठीक है, इन लोग से। ये संख्या रेखा आपका, ये संख्या रेखा, तो ये आपका पहले प्रश्नावली से संबंधित जितना भी टॉपिक था आपको मैंने बता दिया, पूरी परिभाषा आपको मैंने बता दिया है, प्रकृत, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या का गुणधर्म देखे, फिर उसके बाद गुणधर्म के बाद शांत अशांत आवर्ती संख्या रेखा, ठीक है। उम्मीद है यह सबको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो सबको अच्छा भी लगा होगा। अगर जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हो आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे उदाहरण प्रश्न, ठीक है।